नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने इंडियन पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को हिलाकर रख दिया। केस का नाम है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। यह केस सिर्फ एक इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और जुडिशरी के रोल को लेकर एक बहुत बड़ी बातें क्लियर की। तो शुरू करते हैं 1971 के लोकसभा इलेक्शन से। उस वक्त इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। रायबरेली सीट से कांग्रेस टिकट पर इलेक्शन लड़ रही थी। उनके सामने थे राजनारायण, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राम मनोहर लोहिया के क्लोज एड थे। रिजल्ट आया, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीत लिया। कांग्रेस ने 518 में से 352 सीट जीतकर गवर्नमेंट बना ली, लेकिन राजनारायण को यह लॉस मंजूर नहीं था। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल की। उन्होंने एक्यूज किया कि इंदिरा गांधी ने अनफेयर एडवांटेज लिया है, जैसे कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज, ऑफिशियली मशीनरी का यूज इलेक्शन कैंपेन में और कुछ करप्ट प्रैक्टिस भी अडॉप्ट की गई। कोर्ट ने सेक्शन 123 सब क्लॉज 7 के अंदर उन्हें गिल्टी पाया और इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया और बोला 6 साल तक वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को कहा गया 20 दिन के अंदर अंदर नया पीएम अपॉइंट करो, लेकिन इंदिरा गांधी को यह डिसीजन एक्सेप्ट नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। तब जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इंटरिम ऑर्डर दिया कि वह पार्लियामेंट अटेंड कर सकती है, लेकिन वोट या डिबेट नहीं कर सकती है। फिर आया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। जून 1975 में प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर। इमरजेंसी के दौरान एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 329A इंसर्ट किया, जिसमें लिखा था पीएम और स्पीकर के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है। मतलब जुडिशरी का क्लियरली पावर कट कर दिया गया। अब हम देखते हैं दोनों साइड का आर्गुमेंट्स क्या था, पेटिशनर का और रिस्पोंडेंट का। पेटिशनर मतलब राजनारायण। राजनारायण के लॉयर्स ने कहा यह 39th अमेंडमेंट ने जुडिशरी का पावर छीन लिया है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है। उन्होंने बोला पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन लॉ की वैलिडिटी डिसाइड करने का काम कोर्ट का है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। सब लोग लॉ के सामने इक्वल है, तो पीएम को अलग ट्रीटमेंट देना रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। यह था पेटिशनर का आर्गुमेंट। इंदिरा गांधी के लॉयर्स ने कहा पार्लियामेंट के पास फुल पावर है इलेक्शन प्रोसेस रेगुलेट करने का। उन्होंने बोला आर्टिकल 122 के अंदर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में, और आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ है क्योंकि पीएम के इलेक्शन को स्पेशल कैटेगरी में डालना एक पॉलिसी डिसीजन है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया। नंबर 1, आर्टिकल 329A सब क्लॉज 4 इनवैलिड। कोर्ट ने बोला यह बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर्स है, इसलिए पीएम के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा जा सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट यह वैलिड है। कोर्ट ने माना पार्लियामेंट के पास इलेक्शन रेगुलेट करने का पावर है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन वैलिड। एविडेंस से क्लियर हुआ कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस नहीं की। यशपाल कपूर ने पहले ही रेजिग्नेशन दे दी थी और इलेक्शन एक्सपेंस भी लिमिट के अंदर था। रिजल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हुआ और इंदिरा गांधी को पीएम के रूप में कंटिन्यू करने के लिए बोला गया। अब हम देखते हैं इस केस का क्या सिग्निफिकेंस था। यह केस एक टर्निंग पॉइंट था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और जुडिशियल रिव्यू को एक नए लेवल पर रीअफर्म किया गया। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर्स लिमिटेड है। रूल ऑफ लॉ और फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का एसेंशियल पियर्स है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण ने एक इलेक्शन डिस्प्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन बना दिया। इस केस से हमें यह सीख मिलता है डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगी जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।